everybody, welcome back to Learnex। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, इसी हफ्ते की बात है जब मैंने बैक टू बैक 2 गलतियां की। पहली गलती, मैंने मेरी माँ की फेवरेट घड़ी घुमा दी, और दूसरी गलती, मेरी वजह से उनके कुछ सेव्ड मेमोरीज और फोटोज़ उनकी फ़ोन से डिलीट हो गए। मैं जानती हूँ कि मेरे हाथों काफ़ी गलतियाँ हुई हैं इस हफ्ते, लेकिन बात ये है कि मैंने मेरी गलतियाँ स्वीकार कर ली। मेरी माँ को जाके बताया कि मम्मा, मेरी वजह से गलती हुई है और मैंने आपकी घड़ी घुमा दी है और फ़ोटोज़ भी डिलीट हो गए। ऑफ कोर्स, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मेरी माँ ने ऑब्वियसली मुझ पे चिल्लाया और बोला कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने अपनी गलती स्वीकारी और इसी से मुझे एक चांस मिला और मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिला। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि मैंने कभी आपसे ये शेयर नहीं किया है कि गलती स्वीकार करने के कितने अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी हम अनजाने में किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, कभी कभी जैसे मैंने किया, बिल्कुल अनजाने में कुछ चीज़ें घुमा दी। तो दोस्तों, गलती सुधारने के लिए उनको स्वीकारना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं और सामने वाले के लिए को जता सकते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन और सीखते हैं कि हम हमारी गलतियाँ एडमिट यानी स्वीकार कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत में इसी से करना चाहूँगी, इस वर्ड से, टू एडमिट। टू एडमिट यानी स्वीकार करना। देखते हैं इसके साथ हम कौन से फ्रेजेस बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला फ्रेज है, आई हैव टू एडमिट दैट आई टोल्ड यू लाइज। यानी मुझे एक चीज़ स्वीकार करनी है कि मैंने तुमसे ना कुछ झूठ कहे हैं। तो दोस्तों, अब आपने ये मान लिया है कि आपने झूठ कहे हैं, तो अब सामने वाला आपको शायद मौका दे बताने के लिए कि क्यों और क्या हुआ। वेल, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडमिट से लेके कुछ और फ्रेजेस। आई एडमिट व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग। सिंपल है, राइट? यानी मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था। एक्चुअली मैंने मेरे माँ को इसी फ्रेज के साथ शुरुआत की थी बताने के लिए कि मैंने क्या गलती की है। I admit I shouldn't have bought this laptop। यानी मैं मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे ये वाला लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए था। ख़ास तौर पे तब जब तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें बताते हैं कि यार ये वाला लैपटॉप सही नहीं है, ये वाला खरीदो, लेकिन आप जाके वही खरीदते। वेल, आगे बढ़ते हैं। I think that admitting my mistakes made me feel better। यानी मुझे ऐसा लगता है कि गलतियाँ स्वीकार करने से मुझे बेहतर लग रहा है, बेटर लग रहा है। होता है ना ऐसे? आप ट्राई तो कीजिए। वेल गाइस, हमारी अगली फ्रेज है नॉट माई इंटेंशन। जी हाँ, नॉट माई इंटेंशन यानी ये मेरा इरादा नहीं था। राइट, कभी कभी आपके इरादे नहीं होते हैं किसी को हर्ट करने के, लेकिन आपसे कुछ गलतियां हो ज़रूर जाती है। उस और उन वक्त के लिए आप ये वाला फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आई नो इट्स माई फॉल्ट बट आई नेवर इंटेंडेड इट दैट वे। फिर से दोहराती हूँ आपके लिए, I know it's my fault। मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है, but I never intended it that way। मेरा इरादा कभी वो नहीं था। दूसरी फ्रेज है, hurting you was never my intention। तुम्हें दुख पहुंचाना, तुम्हें हर्ट करना, ये मेरा इरादा कभी भी नहीं था। आप अपने कुछ गलतियां स्वीकार करने के लिए इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, किसी को ये जताने के लिए, अगर आपका दोस्त, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, माँ, फादर, कोई भी आपसे हर्ट हो तो। आई अग्री दैट माई इंटेंशंस वर गुड बट माई वे वॉज नॉट करेक्ट। दोस्तों, इस सेंटेंस का मतलब है, मैं ये मानती हूँ
कि मेरे इरादे तो नेक थे लेकिन मेरे तरीके गलत थे। राइट? आप मानते हो ना कि कभी कभी ऐसे होता है? वेल दोस्तों, आप ये वाली फ्रेज, ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। I shouldn't have lied, but I never intended to be a liar. यानी आप मान रहे हो कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपका इरादा झूठा आदमी बनने का भी नहीं था। ये आपसे गलती से हो गया, अनजाने में किसी को आपको हर्ट करने का किसी का इरादा नहीं था। वेल दोस्तों, अब बारी आती है एक ऐसे फ्रेज की जिसका वर्ड है ब्लेम्ड। फ्रेज है बी द वन टू बी ब्लेम्ड। अब दोस्तों, ब्लेम का मतलब क्या है? ब्लेम का मतलब है दोष, राइट? यानी यहाँ पर अगर आपने गलती की है तो आप दोषी हो, राइट? तो इस फ्रेज का मतलब भी यही है कि आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से आपको दोषी ठहराया जा रहा है। अब इस फ्रेज को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। यस, आई टेक द ब्लेम, आई फील बैड। यानी आप यहाँ पे सिंपली ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं दोष मानता हूँ कि मैंने ये किया है और मुझे इस बात का दुख जरूर हो रहा है। राइट? सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगली फ्रेज देखते हैं। आई एम द वन टू बी ब्लेम्ड फॉर द रॉबरी। वेल, शायद आपके घर में या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके घर में चोरी होगी या फिर आपके ऑफिस में चोरी होगी, इम्पोर्टेंट सामान गायब हो गया। तब आपने ये स्वीकार किया है कि ये मेरी वजह से है, मैं दोषी हूँ इस गलती का कि मेरी वजह से घर में या कहीं पे भी चोरी हुई है। आई अंडरस्टैंड वाई द ब्लेम इज ऑन मी। यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। वेल दोस्तों, कभी कभी कोई समझाने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हाँ, शायद कहीं अनजाने में मैंने ये गलती की और तभी लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। डोंट ब्लेम हिम, इट वॉज माई आइडिया, आई टेक द ब्लेम। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि किसी और को दोषी मत ठहराओ, यानी उसे दोषी ना ठहराओ, क्योंकि ये मेरा आइडिया था तो दोष मेरा है, मेरी वजह से गलती हुई है। तो देखा दोस्तों कैसे ब्लेम यानी दोष इस शब्द से अलग अलग सेंटेंसेस बने। वेल दोस्तों, हमारी अगली फ्रेज है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ऑफ कोर्स इसका मतलब है जिम्मेदारी उठाना। दोस्तों, गलतियाँ स्वीकार करने से आप जिम्मेदारी लेते हैं उसको सुधारने की। राइट? सिंपल। वेल दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं ये कहने के लिए, जताने के लिए कि ये मेरी गलती है। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सॉरी, आई नो दिस वॉज माई फॉल्ट। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस, बहुत ही आसान सेंटेंस, इसका मतलब है कि आपने जिम्मेदारी ली है कि आपसे गलती हुई है और इसी तरह से आप स्वीकार कर इसको सुधार सकते हैं। सिंपल, राइट? एक और फ्रेज देखते हैं। वेल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आपने ये स्वीकार कर लिया है कि मेरी वजह से है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है। ठीक है? I know I have been hurting you. I am responsible for it. जैसे कि मैंने कहा, किसी को दुख पहुंचाना भी एक तरीके की गलती होती है और जब आपको गिल्टी फीलिंग आता है इसका, तब आप इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो इसी फ्रेज के साथ। Don't worry dear, I made a mistake, I will solve it. यहाँ पर आपने कहा है कि don't worry, चिंता मत करना, मैंने गलती की है, I will solve it. जैसे कि मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, ये हम बहुत अलग अलग तरीके से जता सकते हैं। वेल, एक और फ्रेज देते हैं। आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर। यहाँ पर आपने कहा है कि मैं कंप्लीटली, ये मेरी गलती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ और मैं ही इसको ठीक करूँगी। वेल दोस्तों,
कभी कभी हम हमारे बहुत ही करीबी लोगों को दुख पहुंचाते हैं। और दोस्तों, गलती मान लेने से, जो आपकी अपनी गलती की है उसको मान लेने से आप सामने वाले को बताते हो और जताते हो कि मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरा इरादा कभी भी किसी भी हालत पर आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। इसी के लिए एक फ्रेज बनी है जो कि है I never meant to hurt you at any cost। यहाँ यही कह रहे हैं हम कि मुझे किसी भी हालत पर आपको दुख नहीं पहुंचाना था, खास तौर पर उन लोगों को जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, राइट? वेल, इसी को लेकर कुछ और फ्रेजेस देखते हैं। I did tell her about you, but I didn't mean to hurt you। मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उसको आपके बारे में बताया, लेकिन मुझे आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाना था। I should have asked you before going with him। Believe me, I never meant to hurt you। मुझे आपको पूछना चाहिए था उसके साथ बाहर जाने से पहले, लेकिन मेरा इरादा कभी भी आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। Yes, I admit that I told the teacher about you, but I never meant to hurt you at any cost। जी हाँ, मैं मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने टीचर को आपके बारे में बताया, लेकिन मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का कभी भी नहीं था। वेल दोस्तों, कभी कभी हम किसी और के समझाने के बाद ही हमें पता चलता है ना कि हमसे गलती हुई है। होता है ना, मुझसे तो कभी कभी हो जाता है कि जब तक मेरी माँ मुझे समझाती नहीं है तब तक मुझे समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। Now I can clearly see what you meant to tell me। यानी अब मुझे समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। I was fighting with you unnecessarily। Now I clearly know what you meant to tell me। मैं ऐसे ही झगड़ा कर रही थी आपसे बेफालतू में। अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि आपको मुझे क्या बताना था। I should have listened to you earlier। यानी मुझे तुम्हारी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी और मान लेनी चाहिए थी। You were right all along। I should have listened to you earlier। तुम ना शुरुआत से ही सही कहते आ रहे हो, मुझे ना तुम्हारी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। वेल दोस्तों, ये थे कुछ तरीके गलती एडमिट करने के, यानी गलती स्वीकार करने की। वेल, अब जाके आप अगर गलती कर भी लेते हो तो टेंशन मत लो, आपके पास ये फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं आपको बचाने के लिए। वेल दोस्तों, आज के लेसन में बस इतना ही। मैं जल्दी आपको मिलूंगी एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग गाइस। दिस इज मी, मीरा, saying goodbye।